शाहनवाज जी नमस्कार। नमस्कार। कांग्रेस संदेश में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित होगा कि हम सभी भारत यात्रियों के अनुभव लेकर जनता तक और सामान्य कार्यकर्ताओं तक पार्टी के उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो इस चर्चा में हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम शाहनवाज मंगल है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपीसीसी में स्टेट सेक्रेटरी हूँ। इससे पहले भी मैंने यूपी में प्रियंका गांधी जी की मदद से यूपी में कोरोना काल में लगातार काम किया मैंने। और मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, मात्र कांग्रेस पार्टी, जो जनता के लिए मदद के लिए खड़ी हो रही है। और उससे प्रभावित होकर के हम लोग ये समझ में आया कि हाँ, आज देश में ज़रूरत पड़ी है कि भाई राहुल जी का साथ देने की ज़रूरत पड़ी है। लगातार उनका साथ देना चाहिए ताकि जो देश में जो हालात हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, जो किसान के हालात हैं, वो हमने अभी रास्ते में भी देखे हैं कि कुछ लोग क्या किए कि एक एक ट्रक प्याज खेतों में सड़ा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये पता करने की ज़रूरत है। मैं खुद खेतों में गया, उनसे पता ये किया कि उनकी प्याज 70 केजी के जो बोरे पैकेट होती है वो ले जाते थे बेंगलुरु बेचने के लिए। सिर्फ मात्र 150 से 200 के बीच में उनको कीमत मिलती थी। उतनी उनकी लागत खाली ले जाने की होती है, जबकि उनके 4 महीना खेतों में प्याज रहती है, लेकिन 4 महीने की लागत नहीं मिल सकती। उनके जो भी बीज के है वो भी लागत नहीं मिल रही। यहाँ तक कि जो राहुल जी स्पीच दे रहे हैं स्टेज से कि उनका इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कंपनियाँ उनसे पैसा ले ली, लेकिन उनकी मदद के लिए नहीं खड़ी हो रही हैं। जो दुर्दशा है उनके साथ हो रही है। इस यात्रा में जब आपको पहली बार जानकारी मिली जुड़ने के लिए कि आप यात्रा में जुड़ सकते हैं, पहला कौन सा कारण था जिसने आपको तैयार किया कि नहीं मुझे जाना है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि बेरोज़गारी की आवाज़ पूरे देश से उठ रही है। जो यंग जनरेशन है, हमारा देश एक युवा प्रधान देश है। जब हम देख रहे हैं कि युवा हाहाकार मचाया हुआ है कि इस वक्त हम भी युवा ही हैं और राहुल गांधी जी की साथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम युवाओं का साथ देंगे। जब युवा खुश होगा तभी देश के लिए भलाई होगी। तो हमको लगा कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक बेरोज़गारी के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करेंगे। आपने 2200 से ज़्यादा किलोमीटर आप लोग चल चुके हैं जी। 80-82 दिन का सफ़र हो गया है जी। बहुत तमाम तरह की दुश्वारियाँ सही हैं, कठिनाइयाँ, मुश्किलें आई हैं। कैसा भारत चाहता है देश? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कठिनाई जो भी है वो सिर्फ शुरुआती दौर में थोड़ा सा आई। उसके बाद जब हमारे दिमाग में तो ये फीड है कि जो मुश्किलात देश के आज की डेट पे हैं, जिस तरह से वन साइड उद्योगपतियों का सपोर्ट किया जा रहा है और मिडिल क्लास और गरीब होता जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे। इस सरकार में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग 8 साल में गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। जब भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में भुखमरी में हमारा देश शीर्ष पे जा रहा है, तो हमको खड़ा होना पड़ेगा, देश की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम देश के लोगों को इस तरह से देख नहीं सकते जी, जो हालात हैं, खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपको अवसर मिलता है तो आप कैसा भारत बनाना चाहेंगे? क्या क्या खूबियाँ होंगी आपके देश में? शिक्षा का बेहतरीन इंतज़ाम हो, इलाज का बेहतरीन इंतज़ाम हो, रोज़गार हो, किसान के लिए सुविधा हो। ये तो खाली बोलते हैं कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। किसान वैसे ही परेशान है। हमारी सरकार थी, किसानों के लिए 72,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया 2008 में। आज उस वैल्यू, अगर 72,000 करोड़ की वैल्यू देखी जाए तो लगभग 4 लाख करोड़ होगा। क्या ये सरकार 4 लाख करोड़ कर्जा माफ़ कर सकती है किसानों की? नहीं कर सकती। हम ऐसा देश चाहते हैं कि जो जनता के हित के लिए हो, आम आदमी के हित का देश बनाना। जी। आप यात्रा चल रहे हैं, कई लोगों से मिले होंगे, कई बच्चों से, बुजुर्गों को आपने करीब से देखा है। जी। कोई ऐसी घटना जो आपके दिल को छू गई हो और आप हमेशा याद रखोगे? बहुत सारी घटना। मैं पैरालिसिस अटैक लोगों को ने देखा कि राहुल जी के साथ देते हुए। भाई, विकलांग लोग थोड़ा मोड़ा साथ दे रहे हैं,
जो तकलीफ़ में हैं, परिवार छोड़ छोड़ करके आए हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा बहुत छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को बिना बताए यहाँ चले आए। वजह कुछ तो होगी, कुछ तो वजह है। और मैंने 90 साल के आदमी को देखा पैदल चलते हुए यहाँ। तो आप क्या सोच सकते हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा तो है। कल भाजपा के लोग मुझे घेर लिए सिटी में, यहाँ उज्जैन सिटी में मैं गया, 20-22 लोग थे। सब लोगों ने कहा हाँ राहुल गांधी 5-6 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में बैठ जाते हैं। मैंने उन लोगों को दावत दी कि आज आइए, आप चलिए हमारे साथ, तब आपको एहसास होगा। जब उन लोगों ने बहुत गहराई से पता किया कि मॉर्निंग में 15 किलोमीटर, इवनिंग में 12 किलोमीटर की यात्रा होती है, तो कह रहे हैं अरे भाई साहब कैसे ये चलते हैं। तो उनको समझ में आ गया। मैंने कहा 2 दिन आप चलेंगे तो समझ में आ जाएगा भाई साहब ये भारत जोड़ो कैसे चल रहा है, कैसे यात्रा चल रही है। आप यूपी से हैं जी आप किसानों के करीब से देख रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं, युवाओं की समस्याएं। जी क्या संदेश देना चाहेंगे आपने यूपी के लोगों को इस भारत जोड़ो यात्रा के बीच? मैं तो यही कहूँगा, आप जो क्षेत्रीय दलों को वोट दे करके वोट बांटते हो, ना दे करके बल्कि एक मजबूत कांग्रेस पार्टी जो सशक्त है, पूरे देश में लड़ाई लड़ सकती है, हर स्टेट में मजबूती से खड़ी है, आप कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए और देश को बचाइए। बहुत शुक्रिया सनाज भाई, और संदेश की तरफ से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं आपकी यात्रा मुस्कुराते हुए कम से कम तकलीफों में हो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत जोड़ो यात्रा चली।